माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह की राम राम, और जरा मेरे साथ बोलिए जय जगन्नाथ। मैं इस वक्त पुरी में हूँ, जगन्नाथ जी की शरण में हूँ। उनके मंदिर के ठीक सामने खड़े होकर मैं आज भगवान जगन्नाथ जी की बातें करना चाहता हूँ। आज हम किन मुख्य विषयों पर बात करेंगे, सुनिए गौर से। भगवान जगन्नाथ कौन है, ये हमें कहां से मिले, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कब बना, किस व्यक्ति ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा में खलल डाला, कौन सा वो व्यक्ति था जिसने इसे तोड़ने का, इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न किया, किस तरीके से इस संस्कृति को बचाया गया, इतना विशाल भव्य और वास्तुकला का एक अनुपम नमूना कैसे बना, इस पर विदेशी भी रिसर्च करने आते हैं। ऐसा क्यों, क्या है यहाँ श्री कृष्ण में, क्यों ऐसा होता है कि एक विशिष्ट दिन यहाँ पर बिजली खत्म कर दी जाती है, पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, क्या किया जाता है उस दिन मूर्तियों के साथ। इन सब गहरी बातों पर बातचीत होगी आज। जब भी भगवान जगन्नाथ की चर्चा होती है, सबसे पहले चर्चा आती है रथ यात्रा की, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी को इसी कारण ज्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन क्या उस रथ यात्रा में शामिल होने से मोक्ष प्राप्त होता है? वह रथ यात्रा क्यों है, कब से है, कैसा होता है वह रथ, क्या खास है उसमें, सबसे पहले इसे समझिए। रथ यात्रा में सबसे बड़ा और भव्य रथ भगवान जगन्नाथ का होता है। इसे गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज भी कहते हैं। 16 पहियों वाला ये रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के कपड़े का इस्तेमाल होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। रथ पर लगे ध्वज को त्रैलोक मोहिनी कहते हैं। रथ को ढकने के लिए लगभग 1100 मीटर कपड़ा उपयोग में लाया जाता है। रथ यात्रा में दूसरा रथ बलराम जी का होता है, जिसे तल ध्वज कहा जाता है, जो 13.2 मीटर ऊंचा 14 पहियों वाला होता है। ये लाल हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के टुकड़ों से बना होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। तिपरा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्ण नावा इसके घोड़े हैं। जिस रस्से से रथ खींचा जाता है उसे वासुकी कहते हैं। रथ यात्रा में तीसरा और अंतिम रथ पद्म ध्वज होता है। ये माता सुभद्रा का रथ है। 12.9 मीटर ऊंचे और 12 पहियों वाले इस रथ में लाल काले कपड़े के साथ साथ लकड़ी के 593 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। रथ के रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। इस रथ के ध्वज को नदिम्बिक कहते हैं। रोचिक, मोचिक, जिता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं पहले भी हैं, उनकी पूजा पहले भी होती चली आ रही है। इस मंदिर से बनने से काफी पहले एक आदिवासी सरदार उनकी पूजा अर्चना करता था। किस बात की पूजा होती थी? क्या कृष्ण वहां स्वयं होते थे? क्योंकि ऐसी भी चर्चा सुनी जाती है कि कृष्ण अपने शरीर के एक निश्चित अंग रूप में वहां है और उसके बाद उनकी यहाँ स्थापना हुई। ये इतना गहरा रहस्य, ये रहस्य है क्या? आखिर इस मंदिर के वास्तुकला में ऐसा क्या है कि दुनिया भर से लोग इसकी खोज करने यहाँ आते हैं? यहाँ कुछ ऐसा विशेष है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। लगभग 1100 वर्ष पूर्व यहाँ जो बनाया गया है वो अचंभित करने वाला है, और साधारण अचंबा नहीं है, अद्भुत है, सच में अद्भुत है। उसे देखकर तब आपकी समझ में आएगा क्यों हम रोज भारत माता की जय बोलते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर दुनिया भर के लोगों की आस्था का प्रतीक है। पुरी क्षेत्र को पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथपुरी का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देव हैं। जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर की स्थापत्य कला में शिल्प कला कलिंग शैली की है। यह मंदिर भारत के भव्य स्मारक स्थलों में से एक है।
मंदिर की वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि कई विदेशी वास्तु विशेषज्ञ इस पर अनुसंधान करने आते हैं। मंदिर का मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मंडित है, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है। इसे अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फुट चौड़े तथा 65 मीटर ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में बलदेव, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां स्थापित हैं। इनकी मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित हैं। हम लोग अपने मंदिरों के इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, इसलिए हमने जगन्नाथ जी के मंदिर का इतिहास रखना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी खोज की और गंग वंश के कुछ ताम्र पत्र मिले, जिससे इस मंदिर के बारे में कुछ बड़ी विलक्षण जानकारियां मिली। ये तो हम लोग कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण पर आस्था है, ये भी ऐसे लोग कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण पर श्रद्धा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान थे कब। गंग वंश के कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिनके आधार पर श्री कृष्ण मानो जीवंत हो उठे हों। इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली में हुआ और इसको कलिंग के जो राजा हैं अनंत वर्मन, उन्होंने बनवाया था। ये अद्भुत मंदिर बना है। इस मंदिर के पीछे का जो इतिहास है, इसके बनने के पीछे जो एक अद्भुत इतिहास है, उसको आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। भगवान जगन्नाथ जी के जब दर्शन आप करते हैं तो आप देखिएगा कुछ प्रतिमा अधूरी है। ये अधूरी प्रतिमा क्या है? अधूरी प्रतिमा के पीछे ही पूरा इतिहास छुपा हुआ है। उसको तो जान गए तो हम भगवान श्री कृष्ण को और अधिक जान जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के उपासकों को और अधिक जान जाएंगे। और ऐसा क्या है, और ऐसा क्या है जो अनंत वर्मन जी ने लगभग 1000 AD में इस मंदिर को ये रूप दिया। 214 फीट इसकी ऊंचाई उस वक्त कैसे बनाई गई होगी, जरा ये सोच के देखिए। हवा के विपरीत दिशा में ये कैसे झंडा फहर जाता है, कैसे झंडा लहरा जाता है, जरा ये सोच के तो देखिए। एक नजर आप इस मंदिर पर दौड़ाते रहिए और देखते रहिए। पुरी में किसी भी स्थान पर आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वजा सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्य स्थान पर दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन जगन्नाथपुरी में इसका उल्टा होता है, अर्थात शाम के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ जाती है और दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। आप कभी भी पक्षी या किसी भी विमान को मंदिर के ऊपर उड़ते हुए नहीं पाएंगे। मुख्य गुम्मद की छाया दिन में किसी भी समय अदृश्य रहती है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखते ही आप समुद्र की आवाज नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से ही एक कदम को पार करें तब ये आपको सुनाई देगी। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है तथा भोग पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और लकड़ी पर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर रखे बर्तन की भोग सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ये जो आप चौड़ा रास्ता देख रहे हैं, यही वो चौड़ा रास्ता है जो रथ यात्रा का रास्ता है। यहीं से रथ यात्रा गुजरती है। रथ यात्रा क्यों हुई? सुभद्रा की वजह से हुई। अपनी बहन को घुमाने के लिए 2 भाइयों ने रथ का इंतजाम किया और उन्हें वह यात्रा कराई। तब से यह यात्रा यहाँ पर नियमित रूप से होती है। अभी आप जितनी भीड़ यहाँ देख रहे हैं, ये शायद कहूं तो 1/10 भी नहीं होगी उस समय की भीड़ की जो रथ यात्रा के समय होती है। लेकिन भक्ति का अपना एक अनुशासन होता है, वो अनुशासन यहाँ झलकता है। मैं चाहता हूं कि आप रथ यात्रा के दृश्य भी देखें इस वक्त और अपने अंदर के भगवान की एक अद्भुत इच्छा जो उनकी बहन ने रखी थी उसे पूरा करने की दिव्य देखें। भगवान से भाई कैसे बना जाता है, ये भी बहुत सीखने को मिलेगा। जगन्नाथ जी की जो यात्रा है, इसमें आप देख रहे हैं 3 रथ हैं।
जो सबसे बड़ा रथ है ये भगवान श्री कृष्ण का है। उसके बाद जो दूसरा रथ होता है बलदाऊ जी का, और एक रथ होता है इसमें दीदी सुभद्रा का। अब देखिए ये रथ कैसे बनते हैं। ये तीनों रथ नारियल की लकड़ी से बनते हैं। देखिए क्षेत्र के अनुसार पूजा की सामग्री भी बदलती चलती है, और जलवायु और क्षेत्र के अनुसार जो जीवन में उपयोगी वस्तुएं हैं वह भी बदलती चलती है। पहाड़ों पे देवदार की लकड़ी का प्रयोग होता है, तो पूर्व और दक्षिण में नारियल की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो ये नारियल की लकड़ी से रथ बनाए जाते हैं, और नारियल की लकड़ी की एक बड़ी खासियत होती है, वो बहुत हल्का होता है। उससे बने हुए रथ एक तरफ मजबूत तो रहते हैं, लेकिन उसको आप बहुत आसानी से खींचते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लोग खींचते हैं भगवान का रथ, एक अद्भुत विहंगम दृश्य जो अभी आपने देखा भी है। भगवान श्री कृष्ण का जो रथ होता है वो सबसे बड़ा रथ होता है, और भगवान श्री कृष्ण का जो रथ होता है वो पीले रंग का होता है। उसी से देख कर समझ में आ जाता है। पूरी दुनिया में ज्यादातर पत्थर की प्रतिमाओं की पूजा होती है या धातु की प्रतिमाओं की पूजा होती है, लेकिन इस स्थान पर प्रतिमाएं लकड़ी से बनती। सारा कार्य वहां पर लकड़ी का है, भगवान भी लकड़ी के हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं। और आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया जो होती है उस पर तीनों रथों को इसी सिंह द्वार पर लगा दिया जाता है। सिंह द्वार यानी प्रवेश का जो मुख्य द्वार होता है, इसी सिंह द्वार पे उस रथ को लगा दिया जाता है, और भगवान को स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, और तीनों प्रतिमाओं को अपने अपने स्थान पर रख दिया जाता है। इसे पहुंदरी महोत्सव कहते हैं। जब रथ तैयार हो जाता है तब इस स्थान में जो राजा हैं, पुरी के जो राजा हैं, वो पालकी में आते हैं, फिर इस स्थान की प्रार्थना करते हैं, और वह रथ मंडप को झाड़ू से साफ कराते हैं, जिसे हम छर पहनरा बोलते हैं। इसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ होती है, और क्या ढोल, क्या नगाड़े, क्या शंखध्वनियों के बीच में भक्तगण इस रथ को खींचते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं। देखिए भगवान का प्रताप 5000 वर्ष बाद भी वैसा ही है, बल्कि कहूं तो बढ़ रहा है। उस समय तो जम्बू द्वीप के भातखंड के एक छोटे क्षेत्र में भगवान का प्रभाव था। आज पूरी दुनिया में यह वीर का और धार्मिक व्यक्ति का प्रताप होता है। इसीलिए तो वह विष्णु जी के पूर्ण अवतार हैं। ये सिंह द्वार है। इस सिंह द्वार से ये तीनों रथ लाखों भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी की मौसी का स्थान है। यहाँ अपनी मौसी के पास तीनों बच्चे पहुंचते हैं, वहां उनका आतिथ्य होता है, वहां थोड़ी देर वह रुकते हैं, और रुकने के बाद फिर धीरे 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 अपने स्थान की तरफ चलते चले आते हैं। कैसी अद्भुत जिंदगी है, कैसा अद्भुत दृश्य है। उस समय भी ये दृश्य था। उस दृश्य के समस्त प्रतीक आज भी उपस्थित है, और उस समय के दृश्य को आज भी जगन्नाथ जी के भक्त, क्या कहूं, भाव से गला रूंध रहा है। लेकिन जगन्नाथ जी के भक्त उस दृश्य को आज भी जीवंत कर देते हैं। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से आरंभ होती है। ये यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 2 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर के पास समाप्त होती है, जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक विश्राम करते हैं, और आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन फिर से वापस यात्रा होती है, जो मुख्य मंदिर पहुंचती है। ये बहुड़ा यात्रा कहलाती है। रथ यात्रा के दिन 1,14,000 लोग रसोई कार्यक्रम में तथा अन्य व्यवस्था में लगे होते हैं, जबकि 6,000 पुजारी पूजा विधि में कार्यरत होते हैं। ये 10 दिवसीय महोत्सव होता है। इस 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी का श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से होता है, और कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी महीने भर के लिए किए जाते हैं। जनकपुरी भी कहते हैं गुंडीचा मंदिर को। गुंडीचा मंदिर के बाद बिंदु तीर्थ चले जाते हैं भगवान जी। बिंदु तीर्थ में वह 7 दिन बिताते हैं। बिंदु तीर्थ में क्या करते हैं भगवान, ये जानना तो बहुत जरूरी है। उस तीर्थ में वो स्नान करते हैं। मैं आपको बिंदु तीर्थ अभी दिखाता हूँ। वहां वो स्नान करते हैं, और 7 दिनों तक गुंडीचा मंडप में विराजमान रहते हैं बलराम जी, सुभद्रा जी
वह भी प्रभु की कृपा वहां प्राप्त करते हैं, लोग भी वहां प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। और उसके बाद गुंडीचा वापस आकर गुंडीचा मंडप से रथ में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण बालभद्र और सुभद्रा जी के जो दर्शन करता है, कहते हैं उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। रथ यात्रा में एक बड़ा रोचक प्रसंग मिलता है। जब रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए जनकपुरी आती हैं। जी हाँ, अब विष्णु जी के पूर्ण अवतार हैं। विष्णु जी तो आ गए यहाँ पर, अपने बहन भाइयों के बीच में मौसी के पास घूम रहे हैं, बिंदु तीर्थ में 7 दिन रुक रहे हैं। लक्ष्मी जी परेशान हो गई, लक्ष्मी जी ढूंढते हुए यहाँ चली आती हैं। तब क्या होता है पता है आपको? तब जो रक्षक हैं वे दरवाजा बंद कर देते हैं, भगवान के दर्शन नहीं करने देते लक्ष्मी जी को। ठीक है ना, इन्हें द्वैतापति बोलते हैं। बड़े विष्णु जी की भारियां हैं, गुस्सा तो आएगा ही उन्हें जब विष्णु जी से नहीं मिलने दिया जाएगा। वो रथ का पहिया तोड़ देती हैं। और हेरा गोहरी शाहीपुरी, ये यहाँ का एक मोहल्ला है। यहाँ पर हेरा गोहरी शाहीपुरी, यहाँ पर एक मोहल्ला है, वहां पर लक्ष्मी जी का एक मंदिर है। गुस्से में वो वहां चली जाती है। आज ये बड़ा भव्य मंदिर है, ये गुस्से में वहां चली जाती है। अब जगन्नाथ जी, जगन्नाथ तो है ही हैं, पति भी हैं इसलिए वो लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं मंदिर में। कैसे नहीं मनाएंगे? हमारे आपके लिए तो जगन्नाथ है, लक्ष्मी जी के लिए तो पति है। उनसे वो क्षमा याचना करते हैं, बहुत सारे उपहार उन्हें देते हैं, सब कुछ जैसे अभी करते हैं इसी तरीके से बहुत सारे उपहार देते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस आयोजन ने एक और द्वैतपति यानी पुजारी, यहाँ उनको पुजारी कहते हैं, एक और पुजारी भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं। इसी समय में ये संवाद बोले जाते हैं, संवाद बोलते हैं। और एक देवदासी, यहाँ देवदासी प्रथा रही है, तो देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में आती हैं, वो लक्ष्मी जी के संवाद बोलते हैं। बड़ा मनोरम दृश्य होता है वो, और इस दृश्य से उनके भक्तजन बड़े झूमते हैं, खूब मान मनव्वर होती है भगवान की, लक्ष्मी जी की। फिर भगवान उन्हें अल्टीमेटली मना ही लेते हैं। जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो, बार 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 चैन मिलेगा परंपार भाई। बीच बीच में आपके प्रश्न में जरूर लेता चलूंगा। सबसे पहले मैं अरुणिमा कटारिया जी का यहाँ से प्रश्न लेता हूँ, जो ये पूछ रही है कि अंगूठे के नीचे का जो स्थान होता है वो मेरा काफी उठा हुआ है, क्या करूं? फेसबुक पे ये प्रश्न आया था। अरुणिमा जी, ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो इस बात का ध्यान रखना होगा वो कहीं आपकी शुगर ना बढ़ जाए। दूसरी चीज ये इस बात की भी निशानी है कि हड्डियां आपकी कमजोर हैं। और तीसरा ये इस बात की भी निशानी है कि घर में तनाव रहता है। यहाँ पर एक चीज आप जरूर देख लीजिएगा, वो ये कि अगर उसके ऊपर बहुत सारी कटी फटी रेखाएं आ रही हैं, कटी फटी रेखाएं यदि आ रही हैं, तब आपको घर गृहस्थी में कोई बड़ी समस्या आ सकती है। और ये अक्सर देखा गया है कि ये ऑपरेशन करा देते हैं कोई पेट का। बस इन चीजों का ध्यान रखें, और ऐसे में आपको एक छोटे सा उपाय करते रहना चाहिए, और वो ये है कि शुक्रवार के दिन दूध और चीनी का दान जरूर कर दिया कीजिए, बस सब ठीक हो जाएगा। ध्यानम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम्। प्रभु नाम को गूंथ बना ले, प्रभु नाम को गूंथ बना ले, अपने गले का हार हार हार। चैन मिलेगा परंपार भाई, चैन मिलेगा परंपार।
न जाने कितनी बातें अभी भगवान जगन्नाथ जी के बारे में करनी रहती हैं। बस एक ब्रेक लेता हूं, तुरंत हाजिर होता हूं भगवान के गुणगान के लिए। जय जगन्नाथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भगवान की प्रतिमाओं को बदलना एक बहुत बड़ा रहस्य है। हर 12वें वर्ष यहाँ भगवान की प्रतिमाएं बदली जाती हैं और यहाँ काष्ठ की प्रतिमा का प्रयोग होता है। यहाँ पत्थर या धातु की प्रतिमा का प्रयोग नहीं होता। भगवान की प्रतिमा बदली जाती है 12वें वर्ष और उसको बदलने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। उसको बदलने का एक बहुत बड़ा तरीका है, वह तो मैं अभी आपको बताता ही हूं। लेकिन यह आपको मालूम है कि एक निश्चित ऊंचाई से अधिक भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को हम रख नहीं सकते। हमें यहाँ से उसके लिए राजा जी से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर हम बड़ी प्रतिमाएं जो होती है भगवान जगन्नाथ जी की 2 फीट या उससे ऊपर, तब वह स्थापित की जा सकती हैं। अन्यथा 1 फीट या उससे छोटी प्रतिमाएं यहाँ से हम ले जा सकते हैं और अपने घर में अथवा मंदिर में रख सकते हैं। अब ये प्रतिमाएं बदली क्यों जाती हैं, एक तो ये प्रश्न, लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य जो भगवान के बारे में बहुत सारी बातें बता देगा, यह बदली कैसे जाती है, इसको समझते हैं। भगवान जगन्नाथ जगतपति हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन उनकी शक्ति से होता है। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। एक निश्चित अंतराल के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं बदली भी जाती हैं। इस बार भी ये प्रतिमाएं बदली गई हैं। हिंदू पंचांग पद्धति के अनुसार जिस वर्ष 2 आषाढ़ आते हैं, उसी वर्ष प्रतिमाओं को बदला जाता है। तिथियों के अनुसार ये संयोग 14 वर्ष बाद भी आ सकता है और 19 वर्ष बाद भी। इस साल 2 आषाढ़ होने के कारण ये प्रतिमाएं बदली गई हैं। इसके पहले 1996 में प्रतिमाएं परिवर्तित की गई थीं। इन प्रतिमाओं को तैयार करने की जो विधि है, उससे जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, बहुत पुरानी, ये आधुनिक परंपराएं नहीं है, बहुत पुरानी है और यथावत चली आ रही हैं और अनोखी तो है ही है। ये प्रतिमाएं नीम के पेड़ की लकड़ी से ही तैयार की जाती हैं और वह नीम के पेड़ की जो लकड़ी होती है वो विशिष्ट होती है। चूंकि भगवान जगन्नाथ श्याम वर्ण के हैं, इसीलिए लकड़ी का रंग भी उन्हीं के अनुकूल होना चाहिए, श्याम ही होना चाहिए। नीलानाथ भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, आपको पता है, बलभद्र और सुभद्रा जी का रंग गोरा है, इसलिए उनकी प्रतिमाएं गोरी हैं, उनका रंग वैसे ही बनाया जाता है। जी हाँ, इसलिए जब उस लकड़ी का चयन होता है तो वो बहुत विशेष तरीके से होता है। मूर्ति के लिए जिस पेड़ का चयन किया जाता है उसके बड़े विशेष नियम हैं और उसमें से अगर एक बात भी पूरी नहीं होगी तो मूर्ति का निर्माण नहीं हो सकता। राजा इंद्रद्युम्न जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं, उनको एक लट्ठा मिला था। ये लट्ठा बहुत रहस्यमय है, अभी करते हैं इसके बाद। उनको एक वह लट्ठा मिला था जो उन्होंने जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा बनी उसके अंदर स्थापित कर दिया। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, इसके पीछे एक बड़ा विशेष कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं। तब से लेकर आज तक वह भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा के अंदर ही रहता है और हर 12 वर्ष के अंतराल पर जब प्रतिमा बदली जाती है तो वह लट्ठा निकालकर बदल दिया जाता है। लेकिन यह लट्ठा उसी में ही रहता है। लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा सिवाय मुख्य पुजारी जी के, जो आज उसको बदलते हैं, वह भी महसूस करते हैं, देखा उन्होंने भी नहीं है। जी हाँ, उनकी आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ पर इस तरीके से कपड़ा ढक दिया जाता है। वो ना उस लट्ठे को देख सकते हैं, ना उसे छूकर वह महसूस कर पाते हैं। बड़ी विचित्र विचित्र चीजें हैं। इसी मंदिर के अंदर ये सब हो रहा होता है। पुजारियों के अनुसार वह लट्ठा इतना मुलायम होता है मानो कोई खरगोश उनके हाथ में फुदक रहा है। और पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस मूर्ति के छिपे लट्ठे को देख लेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जिस दिन जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है, उस दिन यहाँ पर
अंधेरा कर दिया जाता है। ये पूरा हिस्सा डार्क हो जाता है, यहाँ लाइट नहीं होती है, जिससे कोई गलती से भी उस लट्ठे को देख ना ले। अब इस लट्ठे के बारे में एक मान्यता है, और बड़ी प्रखर मान्यता है, ये भगवान श्री कृष्ण के एक योग, उनके तो पूरा शरीर ही योगी का शरीर है, उसका ये हिस्सा विशेष है। इसलिए ये छूने पर कछुए जैसा, खरगोश जैसा पिलपिला सा लगता है, उछलता हुआ सा लगता है। कुछ लोग कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्थान है, और हृदय स्थान वह जागृत अवस्था है जो जब तक जागृत है व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान की बातें हैं, निरर्थक नहीं है, इसके पीछे कुछ विशेष कारण तो है ही है। उड़ीसा सरकार इसकी बिजली बंद इसलिए कर देती है कि कोई उसको गलती से भी देख न ले। कहा यह जाता है जो देख लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा भी है, उसको भी जान लेते हैं। माता रोहिणी जैसे ही राधा जी के बारे में बताने लगी, तभी श्री कृष्ण बलराम जी अंतःपुर की ओर चले आ रहे थे। ठीक सुभद्रा जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया कि रुको रुको, अभी रुको। अंतःपुर से श्री कृष्ण और राधा जी की रासलीला की बातें बाहर आ रही थी। श्री कृष्ण भी से सुन रहे थे, बलराम जी भी से सुन रहे थे, और उसको सुनने के बाद उनके रोम रोम भक्तिमय हो गए। वह रास की कल्पना से फड़कने से लग गए, ऐसी स्थिति हो गई थी। सुभद्रा जी भी भाव विवल होने लगी। तीनों की ऐसी अवस्था हो गई कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मान लीजिए वो एक दूसरे लोक में पहुंच गए। ये माता राधिका जी का महाभाव कहा जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। अचानक वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी सब जगह पहुंचते हैं, तो अचानक वहां पर नारद जी आ गए, और नारद जी के आते तीनों एक से खड़े हो गए। जैसे आजकल नहीं करते बच्चे, यूं करके नाच रहे, जैसे पापा जी आते ही हो गए, जैसे कुछ कर ही नहीं रहे थे भोले से। तो तीनों वहां पर एकदम सामान्य रूप से खड़े हो गए। नारद जी समझ तो गए, उन्होंने तो मौके का फायदा उठाया और कहा कि आप लोग जैसे इस वक्त खड़े हैं, बस अब यहां ऐसे ही आप स्थिर हो जाइए। जैसे मैंने आपके दर्शन किए हैं, अब पूरी दुनिया वैसे ही युग युगों तक आपके दर्शन करती रहे। अब जगन्नाथ जी तो जगत के नाथ हैं, अपने भक्तों के भगवान हैं। उनसे कोई वर मांगे, वो भी नारद ऋषि जैसा भक्त, तो वो मना नहीं कर सकते। वो वहीं जड़ हो गए, वहीं वो स्थिर हो गए, और तीनों उसी रूप में आज भी इसी जगन्नाथ मंदिर के भूगर्भ में है। जो पूजा का गर्भ स्थल है, उसमें वह आज भी उसी रूप में स्थिर हो गए हैं। जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो, जगन्नाथ नाम भजो, बार 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 चैन मिलेगा परंपार भाई। मैं उस वक्त उसी रास्ते पर चल रहा हूं जिस रास्ते से रथ यात्रा निकलती है, और इसी रास्ते पर चलते हुए युद्धवीर सिंह जी का भी प्रश्न लेते चलते हैं। युद्धवीर जी दिल्ली से एक प्रश्न करते हैं। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। रात के 9 बजे का इनका जन्म है, 13 सितंबर का। युद्धवीर सिंह जी एक प्रश्न कर रहे हैं। 1991 की डेट ऑफ बर्थ है, अभी बहुत बड़े नहीं हैं। कह रहे हैं गुरुजी मुक्ति पाना चाहता हूं। अच्छी बात है, हम सभी लोग मुक्ति पाने के लिए उत्पन्न हुए हैं और मुक्ति हमें मिलनी ही चाहिए। लेकिन युद्धवीर जी जो दूसरी बात कहते हैं वो समझ में नहीं आ रही। वो ये कह रहे हैं मुक्ति पाना चाहता हूं क्योंकि 1-1.5 साल से जॉब नहीं लग रही है। ये बड़ी अजीब सी बात है, और इसीलिए मैंने आपका प्रश्न लिया। इसलिए नहीं लिया कि जॉब नहीं लग रही है, बल्कि इसलिए लिया कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं मुक्ति पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जॉब नहीं लग रही है।
दरअसल युद्धवीर जी, आप भी बहुत सारे और लोगों की तरह कंफ्यूज्ड हैं, इसीलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। दरअसल आप दुखी हैं क्योंकि आपकी जॉब नहीं लग रही, इसीलिए आप मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं, आप दुखी हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है तो वो ये सोचता है कि मुक्ति पा ले। जब वो बहुत ज्यादा दुखी होता है तब वो ये सोचता है कि मोक्ष मिल जाए, संन्यास हो जाए। लेकिन इस तरीके से ना संन्यास होता है, ना मुक्ति होती है, ना मोक्ष होता है। पहले आप जॉब प्राप्त कर लीजिए, और ये मैं जानता हूं जिस दिन आपको आपकी जॉब मिल जाएगी उस दिन शायद मुक्ति या मोक्ष तो छोड़ दीजिए, भगवान की पूजा का भी मन में विचार आपके नहीं आएगा। अनुशासित ढंग से पूजा भी नहीं करेंगे आप। करना क्या है, फिलहाल जॉब की बात कीजिए। मुक्ति बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। कैसे मिलेगी जॉब? एक छल्ला पहन लीजिए, मध्यमा में, हाथ कोई भी हो सकता है, दिन होगा शनिवार, सूर्यास्त के उपरांत। दूसरा कार्य एक और कर लिया कीजिएगा आप, हर शनिवार के दिन चौमुखी दीपक पीपल के नीचे जलाना शुरू कर दीजिए। उसमें 5 दाने उड़द के जरूर डाल दिया कीजिए, और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करके उड़द की दाल का दान कर दिया कीजिएगा। बस अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। पहले जॉब पा लीजिए, उसके बाद पूछूंगा कि अब क्या चाहते हैं। ठीक? ऑल द बेस्ट। विवेक कुमार जी से एक प्रश्न लेते हैं, कानपुर से हैं। कहते हैं मैं 26 साल का हूं और 2013 से आपका प्रोग्राम देख रहा हूं। धन्यवाद विवेक जी। कहते आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। विवेक जी, इन परंपराओं को निभाना इतना सरल नहीं होता है, गुरु जी के शिष्य बनना इतना आसान नहीं होता है। आप पहले तो ये जानो मैं क्या क्या करता हूं, फिर आप ये तैयार कर दो, ये निर्णय लो कि मैं आपको सेवा के रास्ते पर डालूंगा, साधना के रास्ते पर डालूंगा, और उस रास्ते पर आपको चलना होगा। वो रास्ते इतने आसान नहीं हैं, बहुत सेवा करनी है। आपने लिखा भी है, भारत माता की जय। जय बोलना बहुत आसान है, भारत माता का काम करना बहुत कठिन है। मेरे साथ रोज उस पथ पर चलना पड़ेगा, घंटों की साधना, और साधना के बाद भी कुछ नहीं चाहना। अपनी सारी चाह को, मोह को समाप्त क्या आप कर पाएंगे? या आप मुझसे किसी कारण विशेष के लिए मिलना चाहते हैं? सोच लीजिए। ये रास्ता बहुत मेहनत, हिम्मत का है। ज्ञान और वीरता दोनों पाने की कोशिश करनी है प्रभु चरणों में बैठकर। फिर भी मिलते हैं कभी, जरूर। आपने ऐसा सोचा, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं इसी वीथी पर चला जा रहा हूं और एक आपको भी दिखाता हूं। आइए, ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है। चलते चलिए मेरे साथ, बड़ा आनंद आ रहा है। इसी पर रेणु गर्ग जी का एक प्रश्न मैं लेता हूं, अच्छा प्रश्न है। रेणु गर्ग जी ये पूछ रही हैं, IAS बनना चाहती हूं। रेणु गर्ग जी के बारे में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। 1 साल ये 10th में फेल हुई। दूसरी चीज, ग्रेजुएशन में इनके मार्क्स 50% आए। तीसरी चीज, पोस्ट ग्रेजुएशन में इनके मार्क्स 48% आए। ये IAS बनना चाहती है। मैं इनका जिक्र कर क्यों रहा हूं? मेरे जैसा व्यक्ति कभी किसी को कम तो आंकता नहीं। यदि मैं इनका जिक्र कर रहा हूं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस सब के बाद इन्होंने पुनः अपनी पढ़ाई शुरू करी, पुनः उस मेहनत से पढ़ना इन्होंने शुरू किया, और उसके बाद फिर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में 68% मार्क्स पाए, और ये एक अच्छे एग्जाम में सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब ये वहां से 1 साल के
लीव लेकर आईएएस करना चाहती है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस लड़की में वह दम है, कितना पीछे रहने के बावजूद उन्होंने फिर हिम्मत करी और आगे बढ़ी। शुक्र इनका कारक ग्रह है और शुक्र इन्हें वह ताकत दे रहा है जिसकी वजह से ये आगे बढ़ सकी। शुक्र तकरीबन अभी 12 वर्ष का बचा है और यह स्थिति जो ये चाहती है यानी आईएएस की, इनको जरूर मिलेगी। तो आपके लिए तो सिर्फ रेणु जी यही कहना बहुत है, आप आईएएस हो रही हैं 2019 से पहले, लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, खासतौर से बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो मार्क्स को सब कुछ समझ लेते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत ही छोड़ देते हैं अगर उनके नंबर कम आए, उनके मार्क्स कम आए, तो आप लगातार कोशिश कीजिए। अच्छी दशाएं आने पर आपके द्वारा की गई मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम मिल जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट। इस बच्चे में जो है ना पित्त बहुत बड़ा हुआ है, थोड़ा सा इनका ध्यान रखिए। कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर हैवी फूड्स दिस शुड नॉट बी गिवन टू दिस चाइल्ड, ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो सारा ब्रेड बर्गर खाते हो? नहीं, उसको स्वीट बहुत पसंद है। स्वीट और फ्रूट। स्वीट में छेना स्वीट बस। हाँ, क्योंकि ये पित्त ना आगे प्रॉब्लम करता है, आपके जेनेटिकली है, आपको भी रहा होगा। आपको शुगर बढ़ता है क्या? पित्त बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ता है, हाँ, तो वो जेनेटिकली है। ये आगे जाके बच्चा वीक हो जाता है, तो बोन्स वीक हो जाती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाता है, तो इनको विटामिन डी खिला दीजिए थोड़ा सा। पहले टेस्ट करा लीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, अच्छा बिटिया, खुश हो। हम बिंदु व्रत की तरफ, बिंदु सरोवर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग मिल रहे हैं। अभी जो बच्चा मुझे मिला था, जिसको आपने देखा भी होगा, अगर इस तरीके की बच्चे की कलाई और इस तरीके का चेहरा किसी भी बच्चे का है तो उसके पित्त का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ ऐसे बच्चों को विटामिन डी डेफिशिएंसी ना हो, इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। खैर, मैं अरुण जी का एक प्रश्न ले रहा हूं। अरुण जी की उम्र इस वक्त 48 साल है और ये इन्होंने मेल से प्रश्न भेजा था। आगे की डिटेल्स देने को मना किया है क्योंकि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बता रहे हैं कि इनके पास एक समय ऐसा था कि 450 वर्कर्स इनकी फैक्ट्री में काम करते थे और मैं फिगर तो भूल गया, अभी मैंने मेल पर चेक किया था, लेकिन करोड़ों में इनका टर्नओवर था। अचानक एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ तबाह हो गया और आज ये कर्ज में डूबे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास एक स्कूटर है, मैं उसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि मैं महंगी गाड़ियों में चलता था। ये क्यों होता है? राहु के प्रभाव से होता है। और ये मैं बाकी आप भी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों का राहु शनि एक साथ बैठा है, वो 42, 45, 48 और 52 वर्ष में विशेष सतर्क रहे, क्योंकि इस समय में भाग्य पलटी मारता है। प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है या स्वास्थ्य पर असर पड़ता है या फिर जो भी धन व्यापार आप कर रहे हैं उस पर बुरा असर पड़ता है। कोई भी सोर्स ऑफ फंडिंग को ये तोड़ देता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक करना बहुत कठिन नहीं है। पहली चीज तो ये है, जिनका भी राहु शनि एक साथ बैठा है वह शिव की और दुर्गा जी की, यानी शिव और शक्ति दोनों की पूजा करनी शुरू कर दें। दूसरी चीज ये है, चमड़े का प्रयोग करना बंद कर दें। तीसरी चीज, मजदूरों का ध्यान रखना शुरू कर दें, मजदूरों की सेवा करें। चौथी चीज, गाय की सेवा करनी शुरू कर दें और ऐसे लोगों को क्रोध नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है और अहंकार को तज देना है। काले वस्त्र पहनना छोड़ दीजिए, नीले वस्त्र पहनना छोड़ दीजिए, श्वेत वस्त्र पहनिए, पिंक वस्त्र पहनिए और देखिएगा कि चीजें बेहतर होंगी, चीजें ठीक होंगी। राहु शनि अपने दंश तो मारेंगे, लेकिन आप आराम से उससे बच जाएंगे। आइए, चलते रहते, बातें करते रहते हैं। ध्यानम् नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले
समस्तम् भगवान की जो कथाएं हैं उनके पीछे भक्ति भाव तो है ही है, लेकिन एक इतिहास के दर्शन भी होते हैं। भारत के उस महान इतिहास के दर्शन होते हैं जिसे मुझे आपको जानना बेहद आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के होने का एहसास है ये मंदिर। भगवान श्री कृष्ण का प्रमाण देती कण कण वाली धरती पर भगवान श्री कृष्ण मानो जीवंत यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ऐसा भाव है, ऐसी भक्ति है, ऐसा इतिहास है इस स्थान का। इसीलिए तो मैं हमेशा इस बात का निवेदन आपसे करता हूं कि मंदिर में जब जाएं तो दो कार्य करें, उसके इतिहास को समझने की कोशिश करें और वहां उस ब्रह्म के, उस ईश्वर के स्पंदन को महसूस करने की कोशिश करें। तब जाके आपके मंदिर के दर्शन पूर्ण होते हैं। अन्यथा तो मंदिर में गए, धक्का मुक्की हुई, प्रसाद लिया, खाए, फिर इधर उधर घूमे और एक टूरिस्ट की तरह से हम वापस आ गए। भक्त बन के जाइए, तब भगवान का प्रसाद और भक्ति मिलती है। चले, अभी बहुत सारी यात्रा करनी है, आपको भी बहुत सारी यात्राएं मुझे करानी है, परंतु फिलहाल मैं आपसे कहता हूं राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय। अरे गोपू जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, है? बच्चों के मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा। groupup@itvnetwork.com पर मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। अच्छा जाओ जाओ, सब लोग चले आओ। बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ आ जाओ।